हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बड़ी से बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसका भाग हमें इस वाली संख्या में करना है। देखो, छोटी संख्याओं का भाग तो सारे कर देते हैं, बट बड़ी संख्याओं का भाग हमें कैसे करना है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है 213। इसका भाग हमें ये बड़ी सी संख्या में करना है। अब देखो, यहाँ पे अगर कोई छोटा नंबर दिया होता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, ऐसे दिया होता है कि 2 का भाग हमें करना है, जैसे 5, 6, 3 में। अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर केवल एक नंबर है तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 नंबर लेने होते। यहाँ पे 3 नंबर होते तो यहाँ पे 3 नंबर लेने होते। अभी केवल एक नंबर है तो सबसे पहले इस वाली संख्या को लेंगे। अब क्या करना है, 2 का भाग हमें पहले 5 में करना होगा। अब इसके लिए आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए, मतलब जो संख्या यहाँ पे है उसका पहाड़ा आना चाहिए। तो क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि संख्या या तो 5 हो या 5 से छोटी हो। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 गुणा 2 ये होता है 4, जो कि 5 से छोटा है। 2 गुणा 3 करेंगे जो कि हो जाएगा 6। अब देखो, ये 5 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब हमें 2 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ना होगा। तो ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो नीचे हमेशा ऊपर बड़ी संख्या होगी, नीचे हमेशा छोटी संख्या होगी। फिर इनको आपस में घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 1। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 213 हमें दिख रहा है। अब देखो, 213 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता है, 2 का पहाड़ा आता था, इसीलिए यहाँ पे आसानी से ये चीज़ें कट दी। उसके लिए क्या करना होगा, देखो मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर यहाँ पे 3 संख्याएँ हैं तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें 3 संख्याएँ लेनी होंगी। ठीक है, 3 संख्या हमने ले ली। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमें अगर 213 का पहाड़ा नहीं आता है तो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में ये 2 नंबर हटा देता हूँ तो केवल बचता है हमारे पास 2। तो 2 का पहाड़ा तो हमें आता होगा ना, तो यहाँ से 2 नंबर हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिए, तो यहाँ पे भी 2 नंबर हटाने होंगे। ये 2 नंबर हटा दिए। अब देखो, ये बन गया 2, ये बन गया 7। मतलब अब 2 का पहाड़ा 2 का भाग 7 में करना है। ठीक है? तो ये तो हमें आता ही है। तो 2 का भाग 7 में करना है तो हमें कैसे पहाड़ा पढ़ना है कि 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि संख्या या तो 7 हो या 7 से छोटी हो। तो 2 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार पढ़ता हूँ कि जो कि होगा 6, ठीक है? जो कि 7 से छोटी है। अगर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 7 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 2 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ना होगा। तो ये जो 3 है, पहले इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब देखो, यहाँ पे इन संख्याओं को थोड़ी देर के लिए मैंने बोला था ना हटाना है। अब इन संख्याओं को जैसे था वैसे ही लिखेंगे। अब संख्या हमें यहाँ ऊपर पे मिल चुकी है। इसका मतलब 3 का गुणा अब पूरी इस संख्या में करेंगे और गुणा करके जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 3 का गुणा कर दो, तो 3 गुणा 3 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, फिर उसके बाद 3 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। फिर 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे घटा रहे थे ना वैसे ही यहाँ पे भी घटाएंगे। अब देखो, यहाँ पे छोटी संख्या है तो एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे बचा हमारे पास 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 7 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये आ रहा है 113। अब देखो, इन 3 संख्याओं का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके आगे वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वाली संख्या को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोबारा वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे देखो कितने नंबर हैं, 213 का भाग इस वाली संख्या में करना है। तो क्या कर दो, स्टार्टिंग के 2 नंबर हटा दो। तो यहाँ से भी मुझे 2 नंबर हटाने पड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 11। तो अब कैसे करेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 11 से छोटा नंबर आए। तो ठीक है, 2 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार पढ़ता हूँ तो जो कि आएगा यहाँ हमारे पास 10। अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। अब इन संख्याओं को हटाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे संख्या मिल गई, हमें क्या करना होगा, 5 लिखना होगा। अब 5 का गुणा इसके साथ में कर दो। तो 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 से 15 को होगा 5, हासिल होगी 1। 5 गुणा 1 करेंगे, 5 एकम 5, 1 हासिल होगी 6। ठीक है, फिर 5 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब क्या करना है, सेम टू सेम इसको भी घटा दूँ। तो देखो, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हासिल ली थी तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी तो 12 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ से हासिल, तो यहाँ पे 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो टोटल ये आ रहा है 68। उसके बाद ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोबारा 681 हो गया। तो क्या करेंगे, दोबारा सेम टू सेम वही चीज़ करना होगा। यहाँ से 2 संख्याएँ हटा दो, यहाँ से भी 2 संख्याएँ हटानी होंगी। इसका मतलब 2 का भाग 6 में करना है। तो 2 का भाग 6 में करने के लिए क्या करना होगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, तब हमारे पास 6 आएगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब 3 का गुणा इस पूरे के साथ में करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर उसके बाद 3 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3।
फिर 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब क्या करना है, इनको घटाना है। तो 11 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। 6 में से 6 गया, यहाँ पे होगा 0। ठीक है। अब लास्ट वाली जो संख्या 6 है, इसको हम यहाँ पे उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 426। अब क्या करना है, सेम टू सेम वही चीज़ करनी है, रिपीट करके, मतलब वही चीज़ दोहराएंगे हम कि यहाँ से 2 अंक छोड़ दो, यहाँ से भी 2 अंक या 2 संख्याएँ छोड़ दो। अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो मतलब 2 का भाग 4 में करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 2 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमें संख्या मिल गई 2। अब 2 का गुणा इस वाली संख्या के साथ में करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी ये हो जाएगा हमारे पास 6। फिर 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2। फिर 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब आपको दिख रहा होगा ये 426 आ रहा है, इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो आपको दिख रहा होगा लास्ट में शेषफल में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काफ़ी बड़ा नंबर था जिसका पहाड़ा हमें नहीं आता था, हमने बड़ी आसानी से उसको हल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का भाग कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे बड़ा नंबर आता है, यहाँ पे छोटा नंबर आता है। जैसे 5 बार गुणा कर दिया तो यहाँ पे ये नंबर इससे थोड़ा बड़ा आता है, तो 5 से नहीं, उसके बाद इसका मतलब एक संख्या कम करनी होगी, जैसे 4 से गुणा करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।